हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे समांतर माध्य ज्ञात करना। यदि आप कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि हमेशा बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का ये प्रश्न आता है कि माध्य ज्ञात करना। देखिए, हमारा आपका प्रश्न ऐसे आता है कि निम्न आपके पास एक सारणी दिया रहेगा और प्रश्न में बोला रहेगा कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर का आता है। यदि आप गणित में कमजोर हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप माध्य ज्ञात करना या समांतर माध्य ज्ञात करना सिखाएंगे। तो देखिए, माध्य को बोला जाता है समांतर माध्य भी आपका एग्जाम में बोल सकता है। जैसे माध्य की जगह पे लिख सकता है समांतर माध्य भी बोला जा सकता है। देखिए, इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं, आपका वर्ग अंतराल दिया रहेगा 10 से 25। जैसे वर्ग अंतराल में दो दो अंक दिए रहेंगे, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55। देख सकते हैं दो दो अंक है ना। उसके बाद बारंबारता में एक एक अंक दिया रहेगा, जैसे 2, 3, 7, 8, 6, 6 है ना। तो देखिए, अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, हल करने के लिए आपको यहाँ पे 4 कॉलम खींचना है। कितने कॉलम देख सकते हैं? 1, 2, 3, 4। कितने कॉलम खींचने हैं? 4 कॉलम खींचने हैं। और पहले कॉलम में देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, तो यहाँ पर भी लिख लेना है पहले कॉलम में वर्ग अंतराल। और दूसरा में लिखा हुआ है बारंबारता, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे बारंबारता। अब जो वर्ग अंतराल में मान दिया हुआ है ना, इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो पहले हमारा है 10 से 25, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 से 25 वर्ग अंतराल यही ना पहला। फिर 25 से 40, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25 से 40। 40 से 55, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 40 से 55। फिर कितना है? 55 से 70 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 55 से 70। 55 से 70। उसके बाद कितना है? 70 से 85, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 70 से 85। फिर 85 से 100 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 85 से 100। यहाँ पे चलिए लिख दिए। ये देखिए वर्ग अंतराल था जिसको हम लिख दिए। अब उसके बाद बारंबारता भी जो दिया रहेगा यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे। जैसे बारंबारता पहले 2 है, तो 2 लिखेंगे। फिर 3, 7, 8, 6, 6, ये लिख लेना है। अब आपको मालूम होगा कि बारंबारता को यफ से दर्शाते हैं। बारंबारता को क्या चीज़ से दर्शाते हैं? यफ से, या यफ आई से भी लिख सकते हैं। बारंबारता को क्या चीज़ से दर्शाना है? यफ आई से। अब ध्यान से समझना है। देखिए, समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला ये होता है आपका कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा यफ आई गुणे यक्स आई और बट्टे में सिग्मा यफ आई। सिग्मा का मतलब ये होता है कि जो आप इसमें एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे ना, उन लोग का योग करेंगे। मतलब सिग्मा का चिन्ह कहने का मतलब ये बताता है कि हमको योग करना होता है। ठीक, अब ध्यान समझना है। यहाँ पे हम बारंबारता निकाल लिए। अब हम निकालेंगे मध्य बिंदु। क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मध्य बिंदु, जिसको हम लोग दर्शाते हैं यक्स आई से। चाहे आप चाहे तो यक्स से भी दर्शा सकते हैं। ठीक, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्ग अंतराल 10 से 25 दिया हुआ है ना, इसको जोड़ते हैं। 10 और 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 10 और 25 हो जाएगा 35। 35 का आधा करना है। जैसे यहाँ पे 10 और 25 जोड़ दिए तो हो गया 35। 35 का आधा कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना? आपका हो जाएगा जी 17.5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 17.5। यहाँ पे लिख देंगे हम 17.5। उसी प्रकार 25 और 40 को जोड़ेंगे। 25 और 40 कितना हो जाएगा? 25 और 40 हो जाएगा आपका 65। 65 का आधा करिए। 65 का आधा करते हैं तो देखिए 65 का आधा कर देंगे तो आपका हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 2 6, 32.5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 32.5 लिख देंगे। देखिए, अब जैसे हमको 40 और 55 को जोड़ेंगे, 40 और 55 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 और 4 95। 95 का करना है आधा, तो चलिए इसका भी आधा करते हैं। 95 का आधा जब आप करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 2 चौका 8 और एक हासिल 2 सत्ते 14, यानी 47.5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 47.5।
अब अगर देखेंगे ना तो इन लोग की एक निश्चित संख्या जोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे 17 में हम 15 जोड़ दिए तो हो गया 32.5, 32 में 15 जोड़ दिए तो हो गया 47.5। अब 47 में हम 15 जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे देखिए इसमें जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1 और 4 अब 1 5 1 6 यानी 62.5 हो जाएगा। अब फिर 62.5 में 15 जोड़ देंगे ना तो आपका हो जाएगा 5 2 7 और 5 1 6 6 सॉरी 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे 77 दशमलव आपका कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 77.5। अब 77.5 में 15 जोड़ेंगे तो 77.5 15 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 7 5 12, 7 और 5 12 का 2 हासिल लगा 1 और 7 अब 1 8 1 9 92 हो जाएगा 5। जैसे कहने का मतलब ये कैसे हम निकालें, इन लोग को जोड़कर उन लोग का आधा करना है ना, तो यहाँ पे हम लिख दिए ये हमारा यक्स आई निकल गया। अब देखिए अब उसके बाद हम निकालेंगे, देखिए फार्मूला में हमारा आपका आता है एफ आई इंटू यक्स आई, तो यहाँ पे एफ आई एक्स आई मालूम है, देख सकते हैं एफ आई एक्स आई मालूम है। एफ आई इंटू यक्स आई निकालने के लिए यहाँ पे लिख लेंगे एफ आई गुणे यक्स आई, क्या लिखेंगे एफ आई गुणे यक्स आई। कहने का मतलब इन लोग का गुना करना है, तो चलिए गुना कराते हैं। देखिए इन लोग 17.5 में हमको 2 से गुना कराना है, तो चलिए गुना करते हैं। 2 पचे 10 का 0 हासिल लगा 1 ना, और 17 दूना 34 1 35, 35.0 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें हमको 3 से गुना करना है। देखिए 3 पचे 15 का 5, ठीक, हासिल 1 बच गया, और 3 दूना 6 1 7 और 3 त्रिके 9 यानी 97.5 हो जाएगा। फिर इसमें 7 से गुना करना है, तो देखिए 7 पचे 35 के 5 हासिल लगा 3 ना, और 7 सत्ते 49, 49 और 3, 49 और 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 52 का 2 हासिल लगा 5, और 4 सत्ते 28, 28 और 5 33 यानी 332.5 हो जाएगा। अब इसमें 8 से गुना करना है, तो 8 पचे 40 का 0 हासिल लगा 4, और 8 दूना 16 और 4 20 का 0 हासिल लगा 2, और 8 छंग 48, 48 और 2 50। अब इसमें 6 से हमको गुना करना है। 6 पचे 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 सत्ते 42 3 45 के 5 हासिल लगा 4, और 6 सत्ते 42, 42 और 4 42 और 4 46 हो जाएगा। अब इसमें हमको 92.5 में 6 से गुना करना है। देखिए 6 पचे 30 का 0 हासिल लगा 3, और 6 दूना 12 3 15 के 5 हासिल लगा 1, और 6 और 54 55 यानी इसको हमको गुना करके हम लिख दिए। अब यहाँ पे आपको लिख लेना है योग, यहाँ पे हम लिख लेंगे योग। योग में हम निकालेंगे सिग्मा, देखिए फार्मूला में होता है ना सिग्मा एफ आई, यहाँ पर हम लिख लेंगे सिग्मा एफ आई, यानी इसका हम जोड़ करेंगे। जैसे देखिए हम जोड़ते हैं 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 6 20 और 6 हो जाएगा 26, 26 और 6 32, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32। अब हम इसको जोड़ेंगे ना, सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई का मान निकालेंगे। देखिए इसको जोड़ना है, 5 और 5 10 का 0, ठीक, हासिल 1 बच गया, और 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 और 5 19 और 5 हो जाएगा 24, और 1 25, 25 का 5 यहाँ पे हासिल लग जाए, दशमलव लगा देंगे, हासिल 2 बच गया। 9 3 12 3 15, 15 6 21, 21 और 5 26, 21 और 5 26 और हासिल 2, 26 और 2 27 का 7 हासिल लगा 2, फिर 3 और 5 8 4 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19 यानी कितना आ गया 1975.0। अब ये देखिए हमारा मान निकल गया है। अब हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला के समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और बट्टे में एफ आई, तो यहाँ पे बस वही मान रख देना है। इन लोग का सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना है 1975, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1975, और सिग्मा एफ आई का मान कितना है 32। अब हमको क्या करना है 32 से 1975 में भाग कर देंगे, तो यहीं पे चलिए भाग कर लेते हैं। 32 से भाग कर देना है हमको 1975 में ना, देखिए यहाँ पे 32 से 19 में भाग नहीं जाएगा, 3 अंक ले लेते हैं 197 हो गया। तो देखिए ये कितने बार में जाएगा, देखिए 3 के
32 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना कि 197 से आगे ना जाए। तो देखिए 6 बार में जाता है क्या? देखते हैं 6 बार में। 6 बार में जब हम देखेंगे 32 में 6 से गुना करेंगे ना जी, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे आप। 32 में 6 से गुना करते हैं, देखिए जाता है कि नहीं? 6 दूना 12, 6 तिरी 18, 1 19। हाँ जी, चल जाएगा। कितने बार में? 6 92। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 192। घटाते हैं तो बचेगा 5, फिर उतार देंगे 5। 32 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 55 से आगे ना जाए। तो 32 एकम 32, यहाँ पे हम लिख लेंगे 32। 2 बार में अधिक हो जाएगा ना, तो 5 में से 2 घटा देंगे 3, और 5 में से 3 घटा देंगे 2। फिर यहाँ पे दशमलव लगा के आप चाहे तो 0 भी लिख सकते हैं। फिर 32 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 230 से आगे ना जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 सत्ते 21, यानी 7 बार में जा सकता है। 32 में 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 21, 21 सभी को 22। हाँ जी, चल जा रहा है 7 बार में, यानी 61.7 आ रहा है। तो आप चाहे तो इतना ही लिख सकते हैं, 61.7 आपका यही हो जाएगा समांतर माध्य। इस प्रकार करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। उम्मीद करते होंगे कि आप समांतर माध्य निकालना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।